तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानो एनिमेस पर। तो आज की ये जो वीडियो है वो अपडेट्स के ऊपर नहीं होने वाली, वो होने वाली है नारुतो एंड म्यूज इंडिया के ऊपर। तो जहां तक बात आती है नारुतो के ऊपर, तो नारुतो अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आने वाला है जो कि आपका ड्रीम था एंड बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की मूवीज के बारे में। एंड हाँ, फाइनली नारुतो की मूवीज इंडिया में रिलीज होने जा रही हैं। और हाँ, ये सोनी ये लेकर नहीं आने वाला, बल्कि रिलायंस एंटरटेनमेंट लेकर आने वाला है। तो मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आया है जिसका नाम है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और इसके एंट्री मारते ही इसने जापान टीवी टोक्यो और हैपनिंग 365 के साथ एक डील लिंक कर ली है। और ये तीनों कंपनी मिलकर नारुतो की फर्स्ट मूवी को इंडिया में रिलीज करने जा रहे हैं, जो कि जून में आएगी, यानी कि जून 2025। और ये जापानीज, इंग्लिश और हिंदी में आने वाली है। और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि अब फाइनली हम नारुतो की मूवी इंडियन थिएटर में देखने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी जून 2025 में रिलीज होने वाली है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या इसकी डबिंग सिमिलर होने वाली है सोनी से, या फिर सेम कास्ट ही इसे डब करेंगे। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो इसकी डबिंग सेम कास्ट ही करने वाली है। और एक बात, तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो रही है सोनी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नारुतो की फर्स्ट मूवी सोनी लेकर आने वाली है, लेकिन सोनी का दूर दूर तक नाम नहीं है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो तीनों कंपनी है वो मिलकर नारुतो की मूवी को इंडिया में रिलीज करने जा रहे हैं। तो जहां तक मैं बात करूं सोनी पिक्चर्स को लेकर, तो उन्होंने नारुतो के ऊपर गिव अप कर दिया है, तो उसके ऊपर बात करना ही बेकार होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये मूव अच्छा है या फिर नहीं। तो रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कंफर्म तो कर ही दिया है कि नारुतो की मूवी इंडिया में रिलीज तो होगी, बट क्या ये थिएटर में चलेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि ये सिर्फ थिएटर एक्सक्लूसिव है। ये ना ही टीवी पर रिलीज होगी, ना ही किसी ओटीटी पर। बट इसके थिएटर रिलीज होने के बाद शायद ही ये हमें ओटीटी या फिर टीवी में देखने को मिले। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे थिएटर में ही एक्सपीरियंस करो। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे रिलायंस के प्लान के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग लिटरली नारुतो की फर्स्ट मूवी को रिलीज करने जा रहे हैं, जो कि लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और हिंदी डब ऑडियंस भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। और जहां तक मैं बात करूं हिंदी डब ऑडियंस की, तो ज्यादातर लोग सिर्फ बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स उनको थिएटर में तो अलाउ कर नहीं सकते। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ये प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो नारुतो की पुरानी ऑडियंस है वो नॉस्टैल्जिया के लिए इसे देख तो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसे देखेंगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने इसकी ओल्ड मूवी को ही क्यों चुना। अगर इसकी जगह पर ये लोग नारुतो शिपुडेन के लास्ट मूवी को चूज करते तो ज्यादा सेंस बनाता, क्योंकि उसकी लास्ट मूवी वर्क भी कर सकती है। और इतनी पुरानी मूवी को लोग देखने जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो शायद ये इनका प्लान बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो सकता है। बट बाय चांस अगर ये हिट हो जाती है तो शायद हमें नारुतो की और भी मूवीज देखने को मिले। बट नारुतो नहीं, बल्कि और भी सारे एनिमेस की मूवीज। बट मैं रिलायंस एंटरटेनमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अटैक ऑन टाइटन लास्ट अटैक मूवी को इंडिया में रिलीज करवा दो, क्योंकि ये आराम से 1 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेगी। बट मेरी इतनी होप नहीं है नारुतो के इस मूवी से, इसीलिए मैं रिलायंस एंटरटेनमेंट से बस इतना ही गुजारिश करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है म्यूज इंडिया के ऊपर। और मैं इस प्लेटफॉर्म को क्या कहूँ, इसे भगवान कहूँ, गॉड कहूँ, क्या ही कहूँ मैं इसे। और म्यूज इंडिया को लोग इसीलिए लोग इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये अच्छे डब्स भी देते हैं और फ्री में एनिमे भी दिखाते हैं। तो भाई लोग, म्यूज इंडिया की बस एक प्रॉब्लम है, अगर ये किसी भी एनीमे का पहला सीजन उठाकर डब करके अपलोड कर देते हैं तो उसका सीजन 2 ये कंटिन्यू नहीं करते। इसी वजह से कुछ हिंदी डब ऑडियंस है जो उन्हें कमेंट में कह रही है कि आधा अधूरा डब मत दिखाया करो, पूरा दिखाया करो, एंड देन आप कोई नया एनीमे स्टार्ट करो। और मेरा भी एग्जैक्टली यही ओपिनियन है कि इन्होंने मोशुको टेंसेई और स्पाई एक्स फैमिली के दोनों सीजन दिखाए। बट आजकल जो एनिमेज आ रहे हैं वो फर्स्ट सीजन से ज़्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हंटर हंटर का इन्होंने पहला सीजन दिखाया, लेकिन इसके सीजन 2 को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। और अब आपको देखने को मिलेगा जोजोस बिज़ारो एडवेंचर। और मैं ये कहूँगा कि ये खुशखबरी तो बिल्कुल नहीं है। तो म्यूज इंडिया ने ये सारी चीज़ें करना पहले ही शुरू कर दिया था। पहले इन्होंने फेरी टेल का पहला सीजन दिखाया एंड उसके बाद अभी इसका सीजन 2 लाने नहीं वाले। और उसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का भी इन्होंने 2 सीजन दिखाया एंड उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू नहीं हुआ। बट मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये एनिमे कब आएंगे इतना तो मुझे भी नहीं पता। बट तुम जो भी कहो, म्यूज इंडिया को जो हिट मिल रहा है वो डिजर्व करता है।
क्योंकि ये लोग जिस तरीके से एनिमे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये सही नहीं है। और अगर भी ये लोग उस एनिमे का सीजन 2 लेकर आ भी जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट एक बार खत्म हो गया तो वो लोग उस एनिमे को दोबारा नहीं देखेंगे। बट लोग कहते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन जब ये डब कंप्लीट करके बैठे होते हैं और हमें नहीं दिखाते तब ये असली मजाक करते हैं हमारे साथ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यूज़ इंडिया को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखते हो तो मैं पहले ही बता दूं कि ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं तो म्यूज़ की जो कंपनी है वो एक एनिमे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एनिमे को सेल करती है। और मैं बता दूं तो इन्होंने नाम के लिए ही सिर्फ YouTube चैनल खोल रखा है ताकि ये अपना एनिमे प्रमोट कर सके। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर ये लोग YouTube पर सारे एनिमेज नहीं दिखा सकते, अगर इनको OTT पर ही दिखाना है तो ये लोग पुराने एनिमेज को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे कि फेरी टेल का सीजन 2। तो मुझे लगता है कि म्यूज़ इंडिया के डब्स को शायद ही कोई OTT प्लेटफॉर्म खरीदेगा। बट ज़्यादातर लोग आजकल क्रंची रोल के एनिमेज देख रहे हैं और उन एनिमेज को रीडब कर अपने प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर रहे हैं। बट इन सब के बाद मुझे बुरा तो हिंदी डब ऑडियंस के लिए लग रहा है, क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का कोई मतलब भी नहीं होगा, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट इन सब के करने के बावजूद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर हम ये सारी चीज़ें करते तो शायद हमें नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड हमें टीवी पर देखने को मिलते। और हाँ, अगर आप इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को अप्रिशिएट करते हो वो अपने ऑडियंस से बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसा लॉन्ग रन एनिमे को उठा रहे हो जिसके एपिसोड बहुत ज़्यादा हैं और आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो आपको उसे टच भी नहीं करना चाहिए। बट मैं इतना ही कहूँगा कि इन्हें शॉर्ट एनिमे पर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे इन्हें शायद थोड़ा कम हेट मिले। तो ये तो रह गया एनिमे का सॉल्यूशन। और अब बात करते हैं म्यूज़ इंडिया के सॉल्यूशन के बारे में। अगर ये लोग पूरा एनिमे नहीं दिखा सकते तो इनको मेंबरशिप शुरू कर देनी चाहिए, जिससे बेनिफिट तो इनका ही होगा। तो खैर आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को बाय।